रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। सिंपल सा ही है पर पढ़ना जरूरी है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, यानी किसी संख्या में कोई संख्या कब 2 से विभाजित होगी, कब 3 से होगी, कब 4 से, कब 5 से, कब 6 से, कब 7 से, कब 8 से, कब 9 से। और इस पर जो प्रश्न बनता है, जो मैं पूछा जाता है, वो बनता है 3 की विभाज्यता पर और 9 की और 11 की। किसकी? 3 की विभाज्यता जो हमसे प्रश्न पूछा जाता है, पढ़ाएंगे अपन सभी, लेकिन जो हमसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछते हैं, हमारी किताब में जो क्वेश्चन दिए हैं वो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 इस पे पूछते हैं, और 9 की विभाज्यता का नियम, इस पर प्रश्न आता है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9, कब किसी संख्या में 9 का भाग जाएगा, और एक आपका 11। इतने पे आपके प्रश्न बनते हैं 3 पर। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11 प्रश्न 3 पर बनते हैं और पढ़ेंगे हम अभी इसके बाद में सब। पहले 3 की, 9 की, 11 की पढ़ लेते हैं, फिर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 आपका होगा तो और आगे बढ़ जाएंगे, 12, 13 उनकी भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 की विभाज्यता। किस संख्या में 3 से भाग जाएगा, हम कैसे पता करते हैं? तो देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा नियम है। जब सभी अंकों का योग, सभी अंक, जो भी संख्या में अंक हैं, डिजिट हैं, उनका अपन एडिशन कर दें। जब सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है ना। जैसे हमने एक संख्या लिखी, एग्जाम्पल लिया 3, 2, 6, 4, 6। क्या ये 3 से विभाजित होगी? तो हम क्या करेंगे, सभी अंकों का योग देखेंगे। 3, 2, 5, 5 और 6 11 और 5 15, 15 और 6 21। क्या 21 3 से विभाजित है? तो अगर सभी अंकों के योग में 3 से भाग चला जाएगा तो 3 से वो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। चाहो तो आप चेक करके देख लीजिए, इसमें 3 से भाग देखें चला जाएगा, क्योंकि योग इनका कितना हो रहा था 21, और 21 3 से विभाजित होता है। तो 3 एकम 3, फिर 26 में 0 लग के अपन 26 में देंगे, क्योंकि 2 में तो जाएगा नहीं। 3, 8, 24, 2 बचेगा, 3, 8, 24, 3 दूनी 6, चला जाएगा पूरा भाग। मैंने एक और एग्जाम्पल लिया 5, 2, 6, 9, 3। क्या इसमें 3 से भाग चला जाएगा? तो हम क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। 5 और 4 9 और 2 11 और 6 17, 17 और 9 17 और 9 26, और 26 और 3 29। ये 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है। मैंने एक और एग्जाम्पल लिया 5, 2, 6, 9, 1, 3, 2। क्या विभाजित हो जाएगी 3 से?
तो अंकों का योग करके देखेंगे। 5 2 7 और 6 13 और 9 22 1 21 और 21 और 3 24 और 2 26 नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ 1 लिख दिया तो 26 और 1 27 हो जाएगा, और 27 3 से विभाजित होता है तो पर ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। देख के देखें, क्या चेक करें। 3 एकम 3, 2 बचेगा, 22 3 7 21 16 हो जाएगा, 3 5 15 19 हो जाएगा, 3 6 18 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 3 3 9 2 बचेगा, 23 हो जाएगा, 3 7 21 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 3 7 21 और एक बचेगा, अभी 29 हो रहा है 1 को लगा के। अभी कितना हो रहा है? 29 हो रहा है। तो अपन एक काम करते, एक और बढ़ा देते हैं। अब हो गया ना 30, अब हो जाएगा। तो यहाँ तक अपन आ गए थे। 1 बच रहा था, 3 3 9 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 21। तो 3 7 21, यानी सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। सेम 3 की तरह ही 9 का है, बिल्कुल इसी की तरह है। बस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 की जगह 9 है ना। जब किसी संख्या के सभी अंक यानी डिजिट, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित यानी डिवाइड हो जाए तो वह पूरी संख्या, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। सॉरी 9 पढ़ रहे हैं ना, 9 से विभाजित, यहाँ भी 9 होगा, विभाजित हो जाएगी। बस सेम प्रश्न वही है, सेम। इसमें अंकों के योग को अपन 9 से विभाजित करके देखेंगे, और उसमें अपन किससे देखते थे? 3 से। इसमें किससे चेक करेंगे? 9 से। यदि सभी अंकों का योग में 9 से भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में 9 से भाग चला जाएगा। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। मैंने एग्जाम्पल लिया 5 2 7 5। तो हमने देखा, हम चेक करेंगे क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी, तो अपन अंकों का योग करके देखेंगे। यदि योगफल 9 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 5 और 2 7, 7 7 14 और 5 19, 1 20 और 7 27 है। और क्या 27 9 से विभाजित होता है? हो जाएगा। तो ये संख्या भी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चाहो तो आप 9 से भाग दे के देख लीजिएगा। 9 5 45, कितना बचेगा? 7 77 हो जाएगा। और 9 8 72, कितना बचेगा? 5 55 हो जाएगा। 9 6 54, 1 बचेगा। 11 7 एकम 7, कितना बचेगा? कहाँ से? 9 एकम 9, कितना बचेगा? 2 27 हो जाएगा। 9 3 27। तो पूरी संख्या में 9 से भाग चला जाएगा। एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो क्या है 9 से विभाजित होगी? हम कहेंगे यस, बिल्कुल होगी। 6 2 7 9 5 3 6 7। क्या है 9 से विभाजित होगी? तो हम क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी।
तो कितना आ रहा है इनका योगफल 45, और 45 क्या 9 से विभाजित है ना? सबने करके देखा कितना आ रहा है 45। क्या 45 9 से विभाजित है? तो इस पूरी 3 की विभाज्यता और 9 की डिविजिबिलिटी जो है सेम है। जो संख्या 3 से विभाजित है क्या वो 9 से विभाजित होगी? मेरा प्रश्न आपसे यह है, क्या जो संख्या जो नंबर 3 से विभाजित है, 3 से डिविजिबल है, क्या वह 9 से विभाजित हो जाएगा? क्या वह 9 से डिविजिबल होगा? और दूसरा प्रश्न मेरा आपसे, क्या जो संख्या 9 से विभाजित है वह 3 से विभाजित होगी क्या? जवाब दीजिए। क्या जो संख्या 3 से विभाजित है वो 9 से विभाजित होनी चाहिए क्या? यहाँ देखिए, जो 3 से विभाजित है क्या वो 9 से होगी? तो अभी हमने नियम पढ़ा है कि यदि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो 3 से हो जाएगी, 9 से हो तो। अब मान के चलिए सभी अंकों का योग 6 आया, तो 6 तो जो है 3 से विभाजित है लेकिन 9 से नहीं है, तो 3 से तो विभाजित हो जाएगी लेकिन 9 से नहीं होगी। फिर मैंने बोला क्या 21 3 और 9 से विभाजित होगी? सॉरी, सभी अंकों, किसी संख्या में सभी अंकों का योग जो है 21 आ रहा है, तो 3 का तो इसमें भाग चला जाएगा, क्या 9 का जाएगा? नहीं, तो 3 से हो जाएगी पर 9 से नहीं होगी। फिर मैंने बोला कि कोई संख्या है जिसके सभी अंकों का योग 20 से बना रहा है, तो इसमें तो 3 का भी चला जाएगा भाग और 9 का भी चला जाएगा, तो हम कहेंगे 3 से भी हो जाएगी और 9 से भी। तो हम क्या कहेंगे, क्या जो संख्या 3 से विभाजित होती क्या वो 9 से विभाजित होंगी? तो हम कहेंगे कि जरूरी नहीं है, कुछ हो जाएंगी कुछ नहीं होंगी, कुछ हो जाएंगी और कुछ नहीं होंगी। क्लियर है ना? यानी जब 3 और 9 से दोनों से भाग चला जाएगा तो हो जाएगी और नहीं जाएगा तो नहीं होगी। फिर है क्या जो संख्या 9 से विभाजित है क्या वो 3 से विभाजित होगी? तो हमेशा होगी। इसका आंसर क्या होगा? हमेशा ये सही है, हमेशा वो 9 से विभाजित होगा, जो 9 से विभाजित वो 3 से विभाजित होगी, क्योंकि जिसमें 9 का भाग जाएगा उसमें 3 का भी जाएगा, है ना? जैसे 9 है, 18 है, 27 है, इनमें 9 का जा रहा है, 3 का भी जाएगा। तो जिनमें 9 का जाएगा उनमें कन्फर्म है कि 3 का तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जिसमें 3 का जाए उसमें 9 का जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि जो संख्या 3 से विभाजित है वो 9 से विभाजित हो भी सकती हैं और नहीं, और यहाँ बोलेंगे कि जो संख्या 9 से विभाजित है वो कन्फर्म है कि 3 से विभाजित जरूर होंगी। अब अपन देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी, किसकी? 11 की। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 11 की विभाज्यता का नियम पर डिस्कस करते हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11। इसमें क्या है कि नियम तो ये है कि विषम स्थान पर आए अंकों का योग, विषम नंबर नहीं, विषम स्थान, ऑड प्लेस,
किसकी बात हो रही है? ऑड प्लेस, प्लेस विषम हो। अभी बताता हूँ कैसे होगा। तो विषम स्थान पर आए अंक यानी डिजिट का योग एडिशन माइनस सम स्थान यानी इवन प्लेस, सम स्थान पर आए अंकों का योग एडिशन है, वो क्या होना चाहिए? मतलब इसमें से अपन उसको माइनस करें तो क्या आना चाहिए, है ना? इक्वल यहाँ की बजाय मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज, मल्टीपल ऑफ 11, तो वो 11 से विभाजित हो जाएगी। क्या बोला मैंने? विषम स्थान पर आए अंकों का योग माइनस सम स्थान पर आए अंकों का योग या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज। और 11 का गुणज क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 11। किसी भी संख्या के गुणज निकालने हैं तो उसका आप टेबल पढ़ते जाइए। 11 एकम, फिर 22, फिर 44, 55, ये सब क्या है? इसके गुणज कहलाएंगे। तो ऐसा आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि है क्या ये। क्या ये 11 से विभाजित होगी? हो रही है क्यों? ये क्या कर रहे हैं? चलिए चेक करते हैं, नियम से चेक करते हैं। हमको बोला हुआ है विषम स्थान पर आए अंकों का योग। तो विषम स्थान जानते, जैसे ये पहला स्थान है, ये कौन सा है? दूसरा। ये 5वां, ये 6वां नंबर है, 7वां और ये 8वां। तो जान रहे विषम कौन सा है? ये विषम स्थान है। और जिन पर हमने निशान नहीं लगाया है वे कौन से हैं? सम स्थान वाले हैं। समझ गए ना? विषम स्थान, सम स्थान जो अपन बात कर रहे थे, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, वो इवन प्लेस, ऑड प्लेस का मतलब ये है ना? जो 6, ये वाला 6, ये 2 और ये 6, किस में आएंगे? ये कौन से अंक हैं? विषम स्थान पर आए हुए अंक। तो लिख दें अपन इनको 1 प्लस, सॉरी ये तो स्थान है, ये लिखने हमको 6 प्लस 6 प्लस। अच्छा अपन एक काम करें, अब समझ तो गए हम नियम में क्या कह रहे हैं, लेकिन अपन ऐसे अपन को लेना है तो अपन ऐसे क्यों करें, है ना? क्यों नियम हम याद रखें, क्या ज़रूरत है? आप तो नंबर लीजिए अल्टरनेट, एक छोड़ते जाइए बस। ये कौन से हो गए जिन पर अपन ने निशान लगाया है? ये वाले ऑड प्लेस वाले। तो 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 माइनस जिन पर निशान नहीं लगाए वो कौन से हैं? दूसरा, चौथा, 6वां, है ना? तो इनको ले लें, ये वो है सम स्थान पर आए हुए अंक। तो 9 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 6 6 12 और 2 18, सॉरी 14 और 6 20। तो ये भी कितना हो गया? 10, 6 और 5 11 और 9 20।
20 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा 0। और वही हमने आपको बोला हुआ था कि या तो 0 आए या फिर 11 का गुणज। यदि 0 आता है या फिर 11 का गुणज आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। आप चाहो तो इस पूरी संख्या में 11 से भाग दे के देखिए, ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उन्होंने कोई प्रश्न बना दिया कि 3 2 5 6 बीच में स्टार लिख दिया, 7 3 में स्टार के स्थान पर कौन सी छोटी से छोटी यानी स्मॉलेस्ट छोटी से छोटी संख्या रखी जाए ताकि यह 3 से विभाजित हो जाए, ताकि यह संख्या 3 से विभाजित हो जाए। कितना? तो देखिए प्रश्न न्यूनतम पे ही बनेगा, क्योंकि अधिकतम तो बहुत सारी निकलेंगी। तो प्रश्न किस पे बनेगा? न्यूनतम पे। किस पे? न्यूनतम। कैसे करते हैं? तो हमने 3 की डिविजिबिलिटी सीखी हुई है। क्या होती है 3 की डिविजिबिलिटी? सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अपन इन सबको जोड़ दें, है ना? तो क्या हो जाएगा? संख्या में 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, प्लस स्टार है, प्लस 7 है, प्लस 3 है। इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 3 और 7 10, 16, 21, 23 और 26 और स्टार है। तो कैसे लिखेंगे? 26 प्लस स्टार। अब हमसे पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे से छोटा। तो क्या रखें ताकि इसका योगफल 3 से विभाजित हो जाए? तो जैसे ही आप इसकी जगह 1 रखोगे तो 26 और 1 कितना हो जाएगा? और 27 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो स्टार की जगह हम क्या रखेंगे? समझ गए? क्या रखेंगे? 1। तो ये 27 हो जाएगा। और 27 3 से विभाजित, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या रखा जाए स्टार की जगह? 1। ये आंसर होगा। अब स्टार की जगह वो एक्स बना दें, वो वाई बना दें, वो @ बना दें, वो हैज़ बना दें, जो चाहे वो चिन्ह बना सकते हैं। चलिए अब बताइए 3 2x 3x 7 3 में x के स्थान पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखी जाए ताकि वह 3 से विभाजित हो जाए? हमने सभी अंकों को जोड़ा तो क्या हो जाएगा? 18 प्लस स्टार। और आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट बताना है। हाँ, तो आपने जो है आप रख रहे हैं सर 3 रख दें तो 21 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 0 रख देंगे तब भी तो 18 ही रहेगा। और 18 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हमको कौन सा नंबर रखना है? स्मॉलेस्ट। तो 3 छोटा है कि 0 छोटा है? तो आंसर क्या होगा? नहीं है तो आप यहाँ पर रख के चेक कर लीजिएगा, x की जगह 0। अब भाग दीजिएगा, 3 एकम 20 है ये, है ना? 3 6 18, 2 बचेगा 23 3 7 21, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 3 3 9 और ये 17। तो 3 5 15, कुछ गलती कर दी, 3 एकम 3, 3 6 18, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 3 7 21, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 6 18,
और 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 3 नम 27, 3 एकम 3। तो क्या रखेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर 0, 3 नहीं होगा, क्या आंसर होगा 0। 6257 x 92 में x के स्थान पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखी जाए ताकि यह 9 से विभाजित हो जाए। x लिखा था ना, और 18 प्लस x नहीं, 2x थे तो 2x होगा, है ना। नहीं, आंसर तो तब भी वही रहेगा, आंसर थोड़ी ना बदलेगा कि हाँ इसलिए तो 2x होगा, क्योंकि x भी तो 2 थे, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं रहा था मुझे। तो अभी भी x की जगह हम 0 ही रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0, और क्या आएगा 18, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसमें हमने देखा सभी अंकों को जोड़ा, कितना आया 31, और x एक बारी है तो प्लस x। 9 से भाग देने के लिए ये सम 9 से विभाजित होना चाहिए, तो क्या रखें x की जगह छोटी से छोटी संख्या ताकि ये पूरा योगफल जो है 9 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ 0, 1, तो यहाँ किसकी ज़रूरत है 5 की ज़रूरत है, किसकी 5। जैसे ही आप x की जगह 5 रख दोगे 31 5 36 हो जाएगा, और 36 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो x की जगह वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, वो 5 है। अब यहाँ मैंने लिख दिया 11। 6257 x 92 में x के स्थान पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखी जाए ताकि यह 11 से विभाजित हो जाए। 6 नंबर क्या है 6257 x 92, है ना। वो सम स्थान विषम स्थान वाले वो अपन उसको याद न रखते हुए आप तो अल्टरनेट नंबर ले लिया करो। 2 के बाद 1 छोड़ देंगे तो x, फिर 1 छोड़ देंगे तो 5, फिर 1 छोड़ देंगे तो 6 रख दीजिए। 2 प्लस x प्लस 5 प्लस 6 माइनस 9 प्लस 7 प्लस 2, ये आपका 6 और 5 11, 11 और 2 ये हो गया 13 प्लस x माइनस 9, और 7 और 2 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18, और ये 13 प्लस का है ये माइनस का है, तो कितना बचेगा इसमें से अपन 13 कम कर देंगे तो 5। तो बताइए स्मॉलेस्ट नंबर क्या रखें। तो हमको चाहिए ये 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए। तो x की जगह आप 5 रखोगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं। अब x की जगह क्या रख दो 5, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 0 आया फिर क्या है 11 का गुणज, या फिर आप x की जगह क्या रखिए, या फिर आप x की जगह रख सकते हैं 16, 2 से कम कहाँ चलेगा, क्या रखें 16, तो 16 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 11, और 11 11 का गुणज है कि नहीं। लेकिन हमको चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, क्या चाहिए स्मॉलेस्ट। विभाजित तो यहाँ 16 रखने पर भी हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए छोटे से छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, इसलिए अपन इसको नहीं लेंगे, क्या लेंगे x इक्वल टू 5। तो जोड़ 11 से कर रहे हैं ना, तो जोड़ के तो अपन 3 में और 9 में करेंगे, हर एक में थोड़ी ना करेंगे। 11 में 11 की तरीके से चलेंगे, और 3 और 9 में चूंकि उसकी एक जैसी है डिविजिबिलिटी, इसलिए उसमें चल जाता है काम। क्वेश्चन नंबर 59 है, दिया हुआ है आपको 673 5 स्टार 1 स्टार की जगह वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखें ताकि यह 9 से विभाजित हो जाए। स्मॉलेस्ट नंबर ही आपको निकालना है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 61। 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि 11 से विभाजित हो जाए। अगला प्रश्न है 62,156*942 में स्टार की जगह क्या रखें ताकि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। 64 यदि 1/3/6 पूर्णतः 11 से डिविजिबल है, विभाजित है, तो y का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है यदि 671*483 में स्टार की जगह कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखें ताकि यह 9 से विभाजित हो जाए। कहेंगे सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सभी अंकों को हमने जोड़ा तो कितना आया, इसमें कितना आया 13 और 3 16 और 5 21 1 22 प्लस स्टार है ना। तो स्टार की जगह हम क्या रख दें, कितने की ज़रूरत और पड़ रही है ना। 22 के जस्ट बड़ी संख्या जो 9 से विभाजित हो वो 27 है, तो हमको 5 की ज़रूरत और है। तो क्या आंसर हो जाएगा 5। तो क्या आंसर हो जाएगा 5। दूसरा है हमारा 803642 में क्या जोड़ें ताकि यह 11 से विभाजित हो जाए। 11 की डिविजिबिलिटी देखिए, जो भी जोड़ेंगे अपन इस प्रश्न में वो कह रहे हैं क्या जोड़ दें ताकि 11 से विभाजित हो जाए। तो जो भी जोड़ेंगे वो किस में जुड़ेगा, जो भी जुड़ेगा वो किस में जुड़ेगा, 2 में। किस में जोड़ते हैं, सबसे पहले जोड़ेंगे तो किस में जोड़ा जाता है, इकाई के स्थान के अंक में है ना। तो जो भी जुड़ेगा किस में जुड़ेगा, 2 में। तो पहले तो हम इसको लिख दें है ना, अल्टरनेट करके देख लें, ठीक है। तो क्या आया, अल्टरनेट करने पर हमको 2 मिला, क्या मिला 2। और जो भी जोड़ा जाएगा, मान चलो 7 जोड़ा जाएगा तो 7 यहीं तो जुड़ेगा इकाई के स्थान के अंक में है ना। अपन को नहीं पता क्या जोड़ा जाएगा, हमने मान लिया x जोड़ा जाएगा, तो 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 + x लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। जो भी जोड़ा जाएगा किस में जोड़ा जाएगा, इकाई के स्थान के अंक में। हमने मान लिया हमको नहीं पता तो x जोड़ेंगे, तो 2 + x। फिर अल्टरनेट में कौन सा आ रहा है 6, फिर कौन सा आ रहा है 0, माइनस बचा कौन 4 3 और 8। ये आपका हो जाएगा 2 + x और 6, 2 और 6 8 + x। और ये आपका हो जाएगा 8 और 4 12 और 3 15। तो क्या हुआ 8 + x - 15। अब 15 में से 8 कम कर देंगे
तो कितना रह जाएगा माइनस के साथ। और 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हमको क्या चाहिए, या तो 0 या फिर 11 का गुणज। तो क्या पास में पड़ेगा, 0 नहीं, 0 लाना पास में पड़ेगा। 11 के गुणज के लिए तो जो है हमको बड़ी संख्या रखनी पड़ेगी। हमको कौन सी चाहिए, छोटी से छोटी। तो x की जगह हम क्या रख दें, 7। जैसे आप x की जगह 7 रखोगे तो 7 - 7 क्या हो जाएगा, 0। तो x की जगह क्या रखना चाहिए, 7। और जैसे ही ये 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज, तो जो छोटे से बन जाएगा वो हम करेंगे। तो यहाँ 7 रखने पर एक तो 0 बन जाएगा। और मान के चलो अब 11 के गुणज में सबसे पहला गुणज क्या है, 11। तो आपको यहाँ क्या रखना पड़ेगा, x की जगह 18 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 18 - 7 करोगे तब 11 आएगा। लेकिन 18 तो बड़ी संख्या हो गई, हमको कौन सी चाहिए, छोटी चाहिए। हमारा आंसर क्या होगा, 7। एक तो ये हुआ। और दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमारी संख्या है क्या, 803642। वो कह रहे हैं कि इसमें क्या जोड़ दें ताकि 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 364 सही लिखा है ना, 803642। तो हम भाग दे के देखते हैं, 11 - 7 77, कितना बचेगा, 3। ये हमने नीचे ले लिया, 11 तिया घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0। अब हमने 6 लिया, 6 में भाग जाएगा नहीं तो भागनास्तम 0। 4 भी ले लेंगे, 11 - 5 55, माइनस कर देंगे तो 9। अब 2 को ले लेंगे और 11 - 8 88, कितना बचेगा, 4। अब ये 4 है तो कह रहे हैं इसमें क्या, जैसे प्रश्न बना के भी करेंगे, इसमें क्या जोड़ दें ताकि पूरी 11 से विभाजित हो जाए। तो हम कैसे निकालते हैं वो, डिवाइजर यानी क्या जोड़ें ताकि पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाए। तो क्या जोड़ें वो कैसे निकालते हैं, भाजक यानी डिवाइजर माइनस शेषफल रिमाइंडर, डिवाइजर माइनस, तो डिवाइजर कितना है 11 और शेषफल कितना है, कितना आ जाएगा 7। आप मान चलो इसमें 7 और जोड़े हुए होते तो यहाँ 4 नहीं आता, 7 और 4 11 हो जाता और 11 का भाग चला जाता, शेषफल क्या बचता, 0। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 आ रहा है, वैसे 7 आ रहा है, 4 तो शेषफल आ रहा है। अब उसमें हम क्या जोड़ें ताकि पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो कैसे निकाला जाता है, क्या जोड़ें, डिवाइजर भाजक माइनस शेषफल। और ये प्रश्न आए उसमें क्या घटाएं, तो जो शेषफल बचा उसी को घटा दो, वही हमको नहीं चाहिए। तो घटाने पर हम 6 घटा देंगे। क्या जोड़ें, तो क्या जोड़ देंगे, 11 - 4 भाजक माइनस शेषफल, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। जोड़ने की बात आती है, अगर अपन ऐसे करते नियम से, तो जो भी जोड़ा जाएगा वो कहाँ जोड़ा जाएगा, इकाई के स्थान में, ऐसे कर दो। और फिर सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपके पास में ऑप्शन है, रख के देख लेना, ना x की ज़रूरत ना उसकी ज़रूरत है। जो भी ऑप्शन दिए हैं आपके, इसमें जोड़ के देख लेना और 11 से भाग कर लेना, जिसका चला जाए वही आंसर है। 11 की डिविजिबिलिटी हमको चेक करनी है। नियम क्या है, अल्टरनेट नंबर लेंगे, ठीक है, और उनको हम जोड़ के और आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे। तो क्या है हमारा 2 + 9 + 6 और +1। इधर बचा क्या, ये 4 स्टार +5। तो ये आपका 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 1 18 हुआ, -5 और 4 9 प्लस स्टार 18, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो -9 माइनस स्टार, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 माइनस स्टार। और हमको ये क्या लाना चाहिए, ऐसा स्टार की जगह रखें 0 आए या फिर 11 का
गुणा जाए। तो क्या छोटी से छोटी संख्या हमको रखनी होती है, तो एक तो आप क्या रख सकते हैं, स्टार की जगह 9 रख दो। हाँ 2 रख दोगे तो 7 बचेगा। 9 में से 7 जाएगा तो कितना, 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7। क्या 7 11 का गुणज है? फिर तो क्या रखेंगे 9, तो 9 - 9 कितना हो जाएगा 0। तो एक तो हमारे पास में ये आ रहा है 9, और दूसरा अगर आप उस पर जाएंगे कि 11 का गुणज आ जाए, तो आपको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा 20। क्या रखना पड़ेगा 20। अब 20 में से 9 जाएगा तब 11 बचेगा। तो हमें आप आसान कौन सा है, 9 वाला। छोटा कौन सा है 9, तो छोटे से छोटी कहिए तो कौन सा रखेंगे 9 रखेंगे। 11 की डिविजिबिलिटी क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर लेंगे। अल्टरनेट नंबर में आया आपका 6 आया, +3 आया, 1 आया, माइनस केवल क्या बचा है, बाय और बाय, है ना। अल्टरनेट नंबर लेते हैं, एक छोड़ के। तो 6 3 जो जॉइंट हो रहे हैं ना उनको एक साथ लिख दो। 6 3 1 बचे कौन, बाई और बाय। तो ये जुड़ के हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2y। किससे चेक करना है, तो या तो ये 0 बनाओ या फिर 11 का गुणज बनाओ। तो क्या आसान है, अब बाई की जगह क्या रख दो 5। बाई की जगह क्या रख दीजिए 5। जैसे ही 5 रखेंगे तो 10 - 10 कितना आ गया 0। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या रखना चाहिए बाई की जगह 5। अगला है 6 7 1 स्टार 4 8 9 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, सब अंकों को जोड़ेंगे। 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 1 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29 प्लस स्टार आ रहा है। तो बताओ 29 के बाद कौन सी संख्या है जो जस्ट 9 से विभाजित होती है, 36 होती है सीधी। तो इसको 36 बनाने के लिए क्या रखें यहाँ पर 7, है ना। तो क्या हो जाएगा 29 + 7 36 हो जाएगा, और 36 9 से विभाजित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टार की जगह क्या रखें 7 रखें।